गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 11th के यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डायमेंशंस। ठीक है, नाउ डायमेंशंस होता क्या है। अब इसको उस डायमेंशन से कंफ्यूज नहीं करना जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। वो क्या होता है, डायमेंशन ऑफ अ बॉडी 2D 3D। ठीक है, ये है डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, अब डायमेंशंस का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि हमारे पास कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं या उनको बेसिक क्वांटिटीज़ ही बोला जाता है। जैसे क्या क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जैसे मैं बात करूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में, या उसको बेसिक क्वांटिटीज़ भी लिखा जाता है। बेसिक क्वांटिटीज़ क्या होती है मेरे पास, फर्स्ट बेसिक क्वांटिटीज़ लेंथ। फर्स्ट बेसिक क्वांटिटी क्या होती है, लेंथ। फिर मास, थर्ड टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ टेम्परेचर। सिक्स क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड सेवन जो हमारे पास होती है वो होती है लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये 7 बेसिक क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं। अब अगर लेंथ की यूनिट की बात हम करें तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, ऐसा यूनिट्स। ठीक है, मास की केजी, टाइम की सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऐसा यूनिट मोल, एंड लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, कैंडेला। तो डायमेंशंस क्या होता है कि जैसे इनके अलावा भी हमारे पास बहुत सी क्वांटिटीज होती हैं, इनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, डायमेंशंस करता क्या है, डायमेंशन उन डिराइव्ड क्वांटिटी को इन बेसिक क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। और जब हम उन डिराइव्ड क्वांटिटीज को इन बेसिक क्वांटिटीज की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या इनकी यूनिट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इनकी जो पावर्स आती है, दोज पावर्स आर नोन एज डायमेंशंस। समझ में आई ये बात, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सेप्ट दीज, ठीक है, किसी और जैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज को, जैसे वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, और भी बहुत से फोर्स हो गया, ठीक है, उनको इन बेसिक क्वांटिटीज की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जब ये बेसिक यूनिट यूज होंगे वहाँ पे, जैसे जैसे वेलोसिटी में लेंथ यूज हो रही है, या डिस्प्लेसमेंट, लेंथ डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली क्या होती है, लेंथ होती है, तो वहाँ पे क्या आएगा, मीटर आएगा। तो उस टाइम पे जो मीटर की पावर जो आएगी वहाँ पे, वो क्या कहलाएगी, डायमेंशन कहलाएगी। आई बात समझ में। तो डायमेंशन क्या होता है, इनकी पावर्स होती है जो हम क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं बेसिक क्वांटिटीज की फॉर्म में, डिराइव्ड क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं बेसिक क्वांटिटीज की फॉर्म में। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे। जैसे मान लो कि मेरे पास है कोई क्वांटिटी समझ लेते हैं, जैसे फोर्स है। तो फोर्स को मुझे फोर्स की डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, फोर्स की क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ में जो कंडीशन आती है, ठीक है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हमारे पास है। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। लेकिन अगर मैं इसको न्यूटन को कन्वर्ट करूं तो इसकी यूनिट क्या होती है, केजी, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की जो मैं डायमेंशन की बात करूंगा, फोर्स की जो मैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट आर यूज्ड टू डिनोट द डायमेंशंस। ठीक है, अभी समझ में आएगा। और तो फोर्स की जब मैं डायमेंशन की बात करूंगा तो देखो मास, जो मास को मैंने कन्वर्ट किया मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को जो मैं कन्वर्ट किया तो क्या है, यूनिट क्या है, केजी। ठीक है, बेसिक यूनिट क्या है मास की, केजी। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, पता है ना सबको। ठीक है, तो देखो केजी की, देखो अब ये सारी क्वांटिटी मुझे यहां मिलेंगी। केजी का है, ये रहा। मीटर का है, ये रहा। सेकंड का है, ये रहा।
ठीक है। तो इनकी जो पावर है, जैसे केजी की पावर कितनी है 1, मीटर की पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है -2, तो इसकी जो डायमेंशंस होगी वो होंगी 1 मास की पावर 1, इसको ऐसे लिखते हैं मास की पावर 1, या सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं 1 -2, तो ये हो जाएगा मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1 एंड टाइम की पावर -2। तो ये जो पावर्स होती है ये बताती हैं हमें एक्चुअल डायमेंशंस, ठीक है। तो अब ये डायमेंशंस तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे एक बात आती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है फिर, ठीक है। तो देखो लेंथ को यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है मीटर, ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर होती है। इसको डायमेंशनल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो ध्यान से, इन डायमेंशनल फॉर्म, इन डायमेंशंस, लेंथ को जो हम डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल L, ये इसका सिंबल होता है। स्क्वायर ब्रैकेट डायमेंशन को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल L, ठीक है। आगे बात समझ में। मास को कैसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल M, जहां पे भी मास आएगा या फिर केजी आएगा वहां पर डायमेंशन में क्या यूज होगा, कैपिटल M यूज होगा। टाइम को कैसे डिनोट करते हैं, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल ब्रैकेट के अंदर, बिग ब्रैकेट के अंदर कैपिटल T, ठीक है। एम्पियर यानी इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके कहीं कहीं पे आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल ए मिलेगा, कहीं कहीं पे कैपिटल I मिलेगा। आप कोई भी यूज कर सकते हो, कंडीशन है, कोई भी मतलब आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर के लिए केल्विन, तो डायमेंशन में भी क्या होता है इसका K, ठीक है। इसको भी कैसे डिनोट करते हैं, MOL लिख देते हैं डायमेंशंस में। और कैंडेला के लिए ये होता है CD, क्या होता है कैंडेला, ठीक है, तो इसको भी CD लिख देते हैं। तो ये होती है इनकी डायमेंशन फॉर्म, ठीक है। अब देखो, तो अगर मुझे पूछा जाए कि भाई फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, ठीक है, तो देखो डायमेंशंस तो मुझे पता चल गई, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला की जहां तक बात आएगी तो देखो केजी की जगह पे क्या आ जाएगा M, केजी की जगह पे क्या आ जाएगा M, मीटर की जगह पे क्या आ जाएगा L, सेकंड की जगह पे क्या आ जाएगा T। अब M की पावर कितनी है 1, तो यहां भी 1 आएगी। मीटर की पावर कितनी है 1, तो यहां भी 1 आएगी। सेकंड की पावर कितनी है, सॉरी सेकंड की पावर कितनी है -2, तो इसकी पावर आएगी -2। तो जो फोर्स की डायमेंशन होगी दैट विल बी MLT -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशन क्या होगी 1 1 -2। आई बात समझ में, ठीक, 1 1 -2। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा MLT -2। और ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज होते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला को डिनोट करने के लिए, ठीक है। डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला में डिफरेंस समझ में आया। डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम MLT का यूज करते हैं, डायमेंशंस तो MLT की पावर्स होती हैं, ठीक। चलिए अब डायमेंशंस में कुछ बातें समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है 5 न्यूटन, कितनी लग रही है 5 न्यूटन, और एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। अब बोला जाए कि भाई इस फोर्स का और इस फॉर्म्स का, इस फोर्स का और इस फोर्स का क्या निकालो, फॉर्मूला निकालो, ठीक। तो देखो, और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये न्यूटन है और ये इसके साथ क्या है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है। तो एक चीज याद रखना, मैग्नीट्यूड्स आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। मैग्नीट्यूड के हम डायमेंशन में कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी फोर्स की डायमेंशन क्या आ जाएगी MLT -2, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। आई बात समझ में। और दूसरे वाले केस में ये फोर्स की डायमेंशन क्या आ जाएगी MLT -2। तो एक चीज समझते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला में या डायमेंशंस में हम मैग्नीट्यूड को कंसीडर्स नहीं करते हैं, ठीक। सिर्फ यूनिट से मतलब होता है, मैग्नीट्यूड को कंसीडर नहीं करते। हम जानते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, N × U होता है। व्हाट इज Q, इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। N उसका बताता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे यहाँ पे 5 या और 10। और U क्या बताता है, यूनिट, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है न्यूटन है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट से फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो वही आएगी डायमेंशनल फॉर्मूला में, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई। नाउ सेकंड चीज हम समझते हैं
कि सेम फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन हमेशा सेम होगी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मैं किसी सर्कल के एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, सबको पता है, पाई आर स्क्वायर। अगर उसका आर क्या है? रेडियस है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूं तो, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूं तो क्या होता है? एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यही जनरली यूज करते हैं हम, ठीक। तो अगर मैं इस एरिया ऑफ सर्कल में जो ये फॉर्मूला आया पाई आर स्क्वायर, इसकी डायमेंशन की बात करूं तो देखो ध्यान से, आर क्या है? रेडियस होता है, रेडियस इज व्हाट? लेंथ, पाई इज अ फिक्स क्वांटिटी, तो इसके लिए दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो यहां पे एरिया की डायमेंशन क्या आ जाएगी? एरिया की डायमेंशन क्या आ जाएगी? एरिया की डायमेंशन आ जाएगी सिर्फ रेडियस से। रेडियस क्या है? लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर हो जाएगी एरिया की यूनिट। मीटर के लिए डायमेंशनल में क्या सिंबल यूज होता है? एल, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है, एल की पावर 2। तो ये यहां पे भी डायमेंशन क्या आएगी? 2 आएगी इसकी, ठीक। यहां पे दूसरा वाला केस अगर हम समझें तो देखो, हाफ की तो डायमेंशन नहीं होगी, दिस इज मैग्नीट्यूड, ठीक। बेस मीटर, हाइट मीटर में आएगा, तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो इसकी भी डायमेंशन क्या आ जाएगी? एल की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डायमेंशन की कि फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिफरेंट जगह पे वेरी करेगा, लेकिन अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक। एक और चीज समझते हैं हम, जैसे हम एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। अब चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे कोई भी एनर्जी हो, ठीक है, यूनिट क्या होगी? जूल, ठीक है। वर्क की यूनिट भी क्या होती है? जूल। तो यहां से हमें बात समझ में आती है कि चाहे कोई भी एनर्जी हो, अगर उसकी यूनिट जूल है वहां पे, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? वही होगी जो वर्क की होगी। मतलब इन सब की डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। जैसे वर्क की डायमेंशन क्या होती है? निकालते हैं, चलो। वर्क की डायमेंशन क्या होती है? वर्क क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डायमेंशन क्या होती है? नहीं होती है, डायमेंशनल क्वांटिटी है। समझाऊंगा अभी लास्ट में कि टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, कांस्टेंट वैल्यूज इन द सेंस कि मैग्नीट्यूड्स, ये सिर्फ ये वाला, ठीक है, वो समझ में आएगा अभी। तो समझो यहाँ पे कि फोर्स की डायमेंशन क्या थी? एम एल टी माइनस 2, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की एल। तो कॉस थीटा की डायमेंशन नहीं होगी, तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी? एम एल टू टी माइनस 2। तो इसका डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एम एल टू टी माइनस 2। और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। तो जहां पे भी जूल यूनिट की तरह यूज होगा, उन सबकी डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। जैसे अगर मैं बात करूंगा, हमसे पूछे भाई पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी? यही होगी, ठीक है। कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी? यही होगी। कोई पूछे वर्क की डायमेंशन क्या होगी? यही होगी, सेम। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो, जब हमने इस फिजिकल क्वांटिटी को इस डायमेंशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो ये डायमेंशनल फॉर्म क्या कहलाएगी इसका? ये डायमेंशनल फॉर्म कहलाती है डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या कहलाती है? डायमेंशनल फॉर्मूला। और इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन होगी 1 2 -2, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ml2t-2। तो कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई, या कहा जाए कि भाई इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, तो आप किस फॉर्म में निकालोगे उसको? इस तरह की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। समझे बात? जैसे वर्क की पूछा तो ml2t-2, फोर्स का पूछा तो mlt-2, ठीक है, mlt-2। समझ गए बात? चलिए अब देखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन क्या चीज़ है। डायमेंशन समझ में आ गया, ठीक। बेस क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसकी जो पावर्स होती है बेस क्वांटिटीज के, फिर उनको क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला जब उसको एम एल टी और वो जो बाकी बताई थी मैंने, उनके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। अब डायमेंशनल इक्वेशन का क्या मतलब है? देखो, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, s = ut + हाफ at स्क्वायर। ये क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है, याद है ना, ठीक है।
तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म, हमें बोला जाए अभी डायमेंशनल इक्वेशन निकालो इसकी, तो वो कैसे होगी? तो देखो ध्यान से समझो यहाँ पे, ठीक है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह की लेंथ है। तो जितनी भी लेंथ होगी, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो चाहे वो डिस्टेंस हो, सबकी डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो मीटर के लिए डायमेंशन क्या यूज हो जाएगी? एल। आई बात समझ में? आई बात समझ में? नाउ यू क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। भले इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, है तो वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर के लिए क्या आ जाएगा? एल, और सेकंड के लिए क्या आ जाएगा? टी। तो मीटर पर सेकंड कैसे लिखते हैं? मीटर पर सेकंड ऐसे लिखते हैं ना। तो मीटर के लिए क्या आ जाएगा? एल, सेकंड के लिए टी, और टी की पावर कितनी है? -1। तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। दूसरा टी, टी के लिए क्या आ जाएगा? कैपिटल टी। प्लस हाफ के लिए कोई डायमेंशन नहीं आएगी, ठीक है। ए क्या होता है? ए की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? मीटर के लिए एल, सेकंड के लिए टी स्क्वायर, यानी -2 ना, पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो -2। जो पावर यहाँ पे होगी वही पावर यहाँ पे आ जाएगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, और फिर टाइम का स्क्वायर, तो टाइम के लिए आ जाएगा टी, स्क्वायर है तो 2। तो ये होती है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, और ये इसी की क्या है? डायमेंशनल इक्वेशन है, ठीक ठीक। अब यहां से हम एक चीज समझते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अब समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? देखो समझो, ये बहुत सिंपल चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि हम सिर्फ सेम टाइप की क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ सेम टाइप की क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे पास एक लेंथ है 3 मीटर, ठीक है, और एक मास है 4 kg, इन दोनों को ऐड करके दिखाओ, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? ध्यान से देखो, ये लेंथ की यूनिट है, ये मास की यूनिट है, और ये फिजिकल क्वांटिटी भी अलग अलग टाइप की, एक लेंथ है और एक मास है। आई बात समझ में? ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें बोलता है कि सिर्फ सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी ही या तो ऐड हो सकती हैं और या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। जैसे अगर मैं सब्ट्रैक्शन में भी बात करूं तो मैं बोलता हूं भाई 4 मीटर -3 kg, बताओ कितना हुआ? नहीं कर सकते ना, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 5 मीटर -2 मीटर बताओ, तो आप तुरंत बता दोगे क्या? 3 मीटर। या फिर 4 kg -2 kg बताओ, तो आप तुरंत बता दोगे क्या? 2 kg। बात समझ में आई यहाँ पे? कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोलता है कि भाई सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएंगी, वो सिंपल बात है, ठीक है, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। जैसे देखो, मीटर को सेकंड से डिवाइड किया हुआ है, सेकंड की पावर -1 है, डिवाइड किया हुआ है ये, देखो मीटर अपॉन सेकंड लिख सकता हूँ इसको, तो ये लेंथ को टाइम से डिवाइड किया हुआ है, तो वहाँ पे हमें स्पीड या वेलोसिटी मिली, ठीक। लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट में हमें सेम टाइप की क्वांटिटीज लेनी होती है, और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बात समझ में आ गई? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है कि ओनली सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक। देखो अब तो होता क्या है कि इस प्रिंसिपल की हेल्प से हम किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फिजिकल वेरिएबल, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज की जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होगी उनको पता कर सकते हैं कि भाई ये इक्वेशन सही है कि यह इक्वेशन गलत है। वो कैसे पता करेंगे? देखो जैसे यहाँ से समझो कि अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी? L, लेंथ, इसकी डायमेंशन भी क्या आएगी? लेंथ। तो जब दो लेंथ की डायमेंशन को माइनस करूँगा तो किसकी डायमेंशन मिलेगी? लेंथ की। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन या डायमेंशन ऑफ ऑल द वेरिएबल्स
एडेड और सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड डायमेंशन। तो ये जो तरीका होता है, इससे हम फिजिकल क्वांटिटी के जो फॉर्मूला होंगे उनको जो है क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं कि भाई ये सही है कि गलत है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अब ये इक्वेशन ले लेते हैं जो हमने यूज किया था अभी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मुझे चेक करना है कि यार ये इक्वेशन सही है कि गलत है। ठीक, देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस की बात करूं, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन की बात करूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल। ठीक, समझ में आ गया। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस यूटी की। ठीक, क्योंकि सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी ऐड होनी चाहिए ना, उन सबकी डायमेंशन क्या होती है, यही होनी चाहिए, तभी तो फॉर्मूला सही होगा। ठीक है, तो डायमेंशन, राइट हैंड साइड डायमेंशंस में बात करते हैं। राइट हैंड साइड डायमेंशंस, राइट हैंड साइड डायमेंशन। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डायमेंशन ऑफ यूटी। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ यूटी की बात करते हैं। चलो, यू क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, टी क्या है, टाइम, यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मीटर। देखो, ठीक, तो डायमेंशन क्या मिलेगी, एल। मिली नहीं मिली। ठीक, सेकंड समझते हैं, डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। पहले यूनिट की बात करते हैं, हाफ की तो नहीं होगी ना यहाँ पे, ए की यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टाइम का या सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो -2 + 2 कैंसिल, क्या बचेगा, मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल। तो यहां से समझो इसकी टोटल डायमेंशन क्या आई, ठीक है, इसकी डायमेंशन भी क्या आई, एल, और इसकी डायमेंशन भी क्या आई, एल। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन और सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज क्या हो रही है, ऐड हो रही हैं, और हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या मिल रही है, डायमेंशन सेम मिल रही है। तो राइट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन। तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो डायमेंशन के हेल्प से हम करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। लेकिन यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो क्या है कि अगर फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। ठीक है, अगर फॉर्मूला हमारा डायमेंशनली करेक्ट है तो हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि वो फॉर्मूला 100% करेक्ट होगा। अब बोले क्या चीज़ है, समझो। देखो, अगर फॉर्मूला हमारा डायमेंशनली करेक्ट है तो हम नहीं बोल पाएंगे कि 100% करेक्ट है। लेकिन अगर डायमेंशनली रॉन्ग है, किसका फॉर्मूला, फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला। समझो, फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला अगर डायमेंशनली रॉन्ग है, मतलब ऐसा हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन राइट हैंड के बराबर नहीं आती, या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वॉयलेट कर जाता है, यहाँ पे कुछ और आ जाता। ठीक है, तो वो फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाता, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वहाँ पे क्या हो जाता, नहीं अप्लाई होता। ठीक है, तो वो फॉर्मूला 100% क्या होता, हमारा इनकरेक्ट होता। लेकिन अगर फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो भी ये 100% श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते कि फॉर्मूला हमारा करेक्ट होगा। बात समझ में आई। देखो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक स्क्वायर है, उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। एक एग्जांपल से समझते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड मान लो उसकी ए है तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी उसकी, यूनिट मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, हो जाएगी एल की पावर 2। तो ये बिल्कुल सही है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर रहता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल की पावर 2। जितने भी एरियाज होंगे उनकी डायमेंशन क्या होगी, एल की पावर 2, प्लेन एरियाज। ठीक है, बट मान लो कि मैं गलती से फॉर्मूला लिख देता, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर मान लो हम लिख देते 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर, एक है साइड,
और अब इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो यूनिट अभी भी क्या होगी इसकी, मीटर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड से यूनिट में कोई असर नहीं पड़ेगा, फोर्स में भी समझा था हमने, ठीक। तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या होगी इसकी, L की पावर 2। तो यहां पे एक चीज समझो कि डायमेंशनल फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, डायमेंशन दोनों की क्या आ रही है, सेम। तो डायमेंशनली एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, करेक्ट है, लेकिन फॉर्मूला साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर और 2a स्क्वायर, देखो ध्यान से, फॉर्मूला कौन सा सही है, सिर्फ ये वाला सही है, ये वाला फॉर्मूला हमारा इनकरेक्ट है। समझ में आई बात। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट हो या फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो, फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो, फिर भी हमें 100% नहीं कह सकते थे कि फॉर्मूला करेक्ट होगा, क्योंकि वहां पे हमारे पास मैग्नीट्यूड आ सकते हैं। तो वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा लेकिन मैथमेटिकली करेक्ट नहीं होगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के नोट कर लो। क्या नोट करोगे, नोट करते चलो कि इफ अ फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, इफ अ फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, then we are sure that formula is 100% incorrect। ठीक, कि अगर एक फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है, किसका फॉर्मूला, फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो हम 100% श्योर है कि फॉर्मूला क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। लेकिन अगर फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो भी हम ये नहीं कह सकते कि फॉर्मूला 100% करेक्ट होगा। समझिए, इनकरेक्ट है तो फॉर्मूला इनकरेक्ट होगा, लेकिन अगर फॉर्मूला करेक्ट है तो वो श्योरिटी नहीं है कि 100% करेक्ट होगा, लेकिन आपको चांसेस हो जाएंगे। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं कि 4 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, कि डायमेंशन के बेसिस पे 4 टाइप की हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फर्स्ट होती है डायमेंशनल वेरिएबल। ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली क्या होंगी, वेरिएबल होंगी, डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटीज। ठीक है, सेकंड होती है डायमेंशनल कांस्टेंट। सेकंड टाइप क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट। थर्ड जो हमारे पास है वो है डायमेंशन लेस वेरिएबल। क्या है, डायमेंशन लेस वेरिएबल। ठीक है, फोर्थ जो है हमारे पास आएगा वो आएगा डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स। तो ये 4 टाइप पे हम डायमेंशंस के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर सकते हैं। अब एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो समझो ध्यान से। डायमेंशनल वेरिएबल वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस होंगी। फॉर एग्जांपल फोर्स, ठीक है, वर्क, ठीक है, प्रेशर, ये क्या होती हैं, फोर्स, वर्क, प्रेशर एटसेट्रा, और भी होती हैं। ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन। ठीक, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन होंगी, बट इनका मैग्नीट्यूड क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। जैसे फोर्स से ही समझते हैं कि फोर्स कभी किसी ऑब्जेक्ट पे 4 न्यूटन लग सकती है, किसी पे 5 न्यूटन लग सकती है, किसी पे 10 न्यूटन लग सकती है, कि किसी पे 100 न्यूटन लग सकती है। ठीक है, और न्यूटन तो यहाँ सब जगह आ रहा है फोर्स की यूनिट में, ऐसे यूनिट में। ठीक, तो डायमेंशन सबकी क्या होगी, जो फोर्स की डायमेंशन होती है, क्या होती है फोर्स की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ फोर्स MLT-2 निकाला था अभी। ठीक है ना, तो सबकी डायमेंशन होगी, लेकिन हमारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, इनका वेरी कर रहा है। तो इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशंस होंगी लेकिन उनका मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है, दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज
डायमेंशनल वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज। आगे बात समझ में, ठीक। देखो नाउ सेकंड आता है हमारा डायमेंशनल कांस्टेंट। चलिए अब डिस्कस करते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है। देखो तो डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होगा कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उनके पास क्या होगी, डायमेंशन होगी, ठीक है। इनमें डायमेंशनल वेरिएबल में क्या कर रहा था, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा था और डायमेंशन थी। इसके पास भी डायमेंशन होगी क्योंकि ये है डायमेंशनल वालों के पास डायमेंशन होगी, ठीक है। लेकिन ऊपर इस पे क्या था, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा था, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। एग्जांपल क्या है, जैसे समझो कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। मैग्नीट्यूड वेरी करता है, इसका नहीं करता है, ठीक है ना। कितना होता है इसका मैग्नीट्यूड, होता है 6.67 10 की पावर -11। क्या होती है यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसको करेंगे कन्वर्ट, ठीक है। कहाँ होता था ये फॉर्मूला यूज, याद है फॉर्मूला, F = G m1m2/r² में, यहाँ से निकल सकती है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, हमारा ये मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा, लेकिन फिर भी इसके पास क्या है, डायमेंशन है, ठीक है। क्या होगी इसकी डायमेंशन, तो देखो यहाँ से यूनिट क्या है इसकी, यूनिट है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम, न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और साथ में क्या है केजी की पावर -2। तो देखो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, केजी की पावर 1 केजी की पावर -2 कितना हो जाएगा, केजी की पावर -1 -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1। मीटर की पावर 1 मीटर की पावर 2 क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, और सेकंड की पावर क्या हो जाएगी, -2। तो ये आ जाएगी इसकी यूनिट। तो इसको कन्वर्ट करते हैं यूनिट किस फॉर्म में, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की फॉर्म में, ठीक है। तो अब केजी की जगह क्या आ जाता है, m पावर -1, मीटर की जगह क्या आ जाएगा, l पावर 3, सेकंड की जगह आ जाएगा t पावर -2। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा m-1 l3 t-2। तो देखो डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होंगे हमारे पास, ऐसे कांस्टेंट या ऐसी वैल्यूज जिनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और उनके पास डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, उनकी डायमेंशन होगी, उनको बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। और भी कांस्टेंट है जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी उसी में आता है, H प्लैंक्स कांस्टेंट कहाँ पढ़ाते हैं, E = hf वाले फॉर्मूले में, याद है एनर्जी वाले में, E = hf में, ठीक। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, दैट इज डायमेंशनलेस वेरिएबल। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो वेरी करेंगी, जिनका मैग्नीट्यूड क्या करेगा, वेरी करेगा, उनके पास डायमेंशंस नहीं होंगी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज कौन से हैं, देखो ध्यान से, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होता है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको एक और नाम दिया जाता है रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को नाम दिया था रिलेटिव डेंसिटी, पढ़ा होगा ये क्या होता है ये चीज। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इस रेशियो को बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। तो देखो ध्यान से, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो डेंसिटी और डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। क्या होती है डेंसिटी की यूनिट, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब, चाहे वाटर की डेंसिटी चाहे सब्सटेंस की डेंसिटी हो, बताया था स्टार्टिंग में। यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब, और केजी पर मीटर क्यूब दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी, और ये इसकी कोई डायमेंशन नहीं निकल पाएगी। आई बात समझ में। लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड तो वेरी करता है ना, किसी सब्सटेंस, सब सब्सटेंस की होती है, अलग अलग होती है। अब सब्सटेंस की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, वाटर की तो चलो यहाँ पे इस फिक्स टेम्परेचर में कांस्टेंट होती है, ठीक है। लेकिन सब्सटेंस की डेंसिटीज तो वेरी करेंगी, ठीक है। तो जब वो वेरी करेंगी तो ये इनका मैग्नीट्यूड क्या करेगा, वेरी करेगा, लेकिन इनके पास डायमेंशन नहीं है। तो
तो इनको बोलते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल। और भी एग्जांपल से देखते हैं, देखो जैसे और क्या होता है, प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल। सिंपल सी बात, एंगल से समझते हैं। प्लेन एंगल सॉलिड एंगल दोनों क्या है, हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्यों होता है प्लेन एंगल डायमेंशनलेस? प्लेन एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ये डिस्कस करेंगे, ये सर्कुलर सिस्टम में होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम और एंगल मेजरमेंट के बहुत से सिस्टम होते हैं, सेक्सा, जेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, वो अब हम अगली वीडियोस में या आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लेन एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ये चीज़ होती है, समझो इसको सर्कल में, ये आर रेडियस है और ये क्या होती है, आर्क होती है, और ये क्या होता है, एंगल होता है सर्कुलर सिस्टम में, ठीक है। तो देखो आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क की यूनिट क्या होगी, मीटर, और रेडियस की यूनिट भी क्या होगी, मीटर। है तो लेंथ, है तो क्या लेंथ ही, तो मीटर अपॉन मीटर क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। वैसे इसको एक सर्कुलर सिस्टम में यूनिट दी जाती है रेडियन, लेकिन डायमेंशन की जहां तक बात करें तो मीटर अपॉन मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लेन एंगल को बोला जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में आते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज मतलब कि इनकी डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है, बट इनको कुछ यूनिट्स दी जाती है। प्लेन एंगल को दी जाती है सर्कुलर यूनिट दी जाती है रेडियन, और सॉलिड एंगल को दी जाती है स्टेरेडियन। ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, तो प्लेन एंगल आ गया समझ में। और होता है जैसे एग्जांपल आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे आप, स्ट्रेन होता है चेंज इन, जैसे स्ट्रेन भी बहुत तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एरियल स्ट्रेन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो डेल्टा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जब हम किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें जो चेंज इन लेंथ आता है, दैट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देखो मीटर कैंसिल, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो कहने की बात यह है कि कुछ हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, लेकिन उनके पास डायमेंशन नहीं होती, ठीक। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, ये लास्ट वाला, ठीक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब ये क्या चीज़ है, देखो बहुत सिंपल है, एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसे कांस्टेंट जिनका, कांस्टेंट का मतलब उनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक, और उनकी डायमेंशन भी नहीं होगी। जैसे समझो कि जैसे बात करें हम नंबर्स, हमारे 1 2 3 जितने नंबर्स हैं, जितने हमारे मैग्नीट्यूड्स में नंबर्स आते हैं, ऑल आर डायमेंशनलेस। बिना यूनिट के कोई डायमेंशन नहीं होगी, मैग्नीट्यूड में कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो दीज आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। हमारा हो गया पाई का मैग्नीट्यूड फिक्स होता है 22/7, लेकिन डायमेंशनलेस है, ठीक। हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल ई, ये भी डायमेंशनलेस है, ठीक। तो आई होप जितना आज आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशन, कि डायमेंशन जो हमने ये सारा पढ़ा इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है। ओके, बाय।